के बीच में एसडीओ को फ़ोन किया, एग्जीक्यूटिव को किया और दोनों ने हमें आश्वासन दिया। नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं न्यूज़ 365। आज हमारे साथ सदान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहू हैं हमारे साथ और इनसे हम जुड़ेंगे और सीधा झारखंड के बेरोजगारी के विषय पर हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके से बेरोजगारी झारखंड को कंगाल बना रही है और एक ऐसी विषम परिस्थिति की ओर ले जा रही है जहां से मुड़ना आम लोगों के लिए बस की बात नहीं होगी। तो हम सीधा जुड़ते हैं उनसे और बातचीत करते हैं कि क्या आखिर बेरोजगारी और समस्याएं जो जन समस्याएं लोगों के बीच में है उनको कैसे ये ठीक करेंगे और कैसे उनसे उनको निकालेंगे। तो हम सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में और सीधा हम आपसे बातचीत करते हैं कि जिस तरीके से जन समस्याएं हैं और जिस तरीके से लगातार आप जन समस्याओं को आप उठा रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर के और किन समस्याओं को लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, 365 चैनल को हार्दिक धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमारी बहुत सारी आवाज़ों को आपने बुलंद किया है और समस्याओं को भी निदान कराने का आपने प्रयास भी किया है। सबसे पहले मैं ये बात बता देना चाहता हूं कि झारखंड राज्य जब बनी थी उस समय भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी छाई हुई थी, तो लोगों को आशाएं थी कि अब राज्य झारखंड बन गया है तो भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी दूर हो जाएगा। लेकिन आज भी वो परिस्थिति बनी हुई है। कारण क्या है कि जितने भी विधायक मंत्री और सांसद हमारे यहाँ हुए, जितने की भी लोगों की सरकारें बनी, सभी सरकारों ने दावा पेश किया कि भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी हम मिटा देंगे। लेकिन आज 23 साल बीतने को है और किसी ने भी भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी नहीं मिटाया। आप देख रहे होंगे कि बेरोजगारी की समस्या है। बहुत सारे लोग धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत विभाग के लोग धारणा प्रदर्शन कर रहे हैं कि स्थायीकरण किया जाए। तो बहुत सारों की मांग बहुत तरह की है, लेकिन यहाँ बेरोजगारी घर घर में छाई हुई है। हम देहात में जाते हैं, जन समस्याएं लोगों से सुनते हैं, रूबरू होते हैं हम, और उनकी सारी बातों को मैं पूछता हूँ तो सारे लोग यही बताते हैं कि सर हमारे घर में तो कोई बेरोजगार वाला है ही नहीं, सब बेरोजगार हैं। दूसरा चीज़ है कि हमारे यहाँ रोजी रोजगार करने का पर्याप्त धन नहीं है, ये समस्या है उनके पास। आपकी भी राष्ट्रीय पार्टी है और आप सत्ता में नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी जो है लोगों की समस्या रोजगार के लिए क्या क्या कर रही है, क्या आप कुछ कदम उठाए हैं? देखिए, अभी हमारा तो मैं अभी विशेष सामने बता रहा हूँ कि हटिया विधानसभा क्षेत्र में बहुत जगह पर, नगरी में भी मैंने ट्रांसफार्मर लगवाया, बिजली लगवाया, रोड नाली की समस्या रही उसको भी मैंने उठाया। आज समस्या अभी तत्काल की बात, मैं कल परसों की बात बता रहा हूँ कि 3 महीने से हटिया विधानसभा क्षेत्र का हराटांड हेतु और हुंडरू ये सब जितने बस्ती हैं अगल बगल सारे के सारे अंधेरा में थे और हर लोगों ने कहा कि मैंने विधायक को भी कहा, मंत्री को भी कहा, मैंने जो जो लिखना है प्रशासन को भी कहा, मैंने लिख के थक गए और हम लोगों का जो ट्रांसफार्मर है जल गया है वो आज तक बदला नहीं गया। तो नतीजा है कि हमारे यहाँ बिजली नहीं जल रहा है और हम बिल पेमेंट करते हैं लेकिन बिजली हमारे यहाँ नहीं जल रहा है। सर हमको ट्रांसफार्मर बदलवा दिया जाए। तो ये दुर्गा पूजा का माहौल था तो मैं मिलने सबसे गया था, घंटा में मैंने ट्रांसफार्मर लगवा दिया और बिजली चालू हो गया और लोगों ने जय जयकार भी बहुत किया। हम तो वीडियो जो वहाँ पर बना था उसको हमने कुछ पब्लिक के पास भेजा भी है और हमारे व्हाट्सएप में भी गया है। तो सारे लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहू जिंदाबाद, सदान विकास पार्टी जिंदाबाद। सर एक आप ही ऐसा व्यक्ति हैं जो 24 घंटा में बोले तो 24 घंटा में लगा दिया। यही बात नगरी में रहा, यही बात आपके हटिया का रहा, चंदा घासी ओवरिया का रहा। सब जगह पर हमने ट्रांसफार्मर लगवाया, बिजली भेजवाया और विद्यापति नगर में 135 पोल जो जितना आप देख रहे हैं सारा पोल मेरा गड़वाया हुआ है। पिछले 2 वर्ष पहले मैंने सारे पोल गड़वाए, एग्जीक्यूटिव के पास दौड़ा, जेई के पास दौड़े, एसडीओ के पास दौड़े और सब करवा करके हर घर में बिजली पहुंचवा दिया। तो मैं तो जन समस्याएं जो हमको जनता बोलती है उसको मैं स्टेप लेता हूं और आज मैं
डोर टू डोर कार्यक्रम कर रहा हूँ। हम समस्या जानना चाह रहे हैं। तो लोगों ने कहा मेरे घर में कोई नौकरी वाला नहीं है, हमारे घर में रोजी रोजगार नहीं है, मेरा व्यवस्था नहीं है। तो बताइए हमारे बाल बच्चे का दयनीय स्थिति देखिए, पहनने को कपड़ा नहीं है, बहुत सारी समस्याएं लोग बोलते ये हैं। तो जन समस्याएं हो गई, लेकिन अगर बिजली नहीं है तो 2 घंटा 3 घंटा 2 दिन हम लोग रह सकते हैं, लेकिन रोजगार, खाना अगर पेट में नहीं रहेगा तो हम लोग 1 घंटा भी नहीं रह पाते। रोजगार के लिए आपकी संगठन या आप खुद क्या कर रहे हैं? हाँ, तो रोजगार की जहाँ तक बात आती है, मैंने तो सबों को कहा, न हम विधायक हैं, न मंत्री हैं, न हम सत्ता में काबिज हैं, फिर भी हमारा शिक्षाविद होने के नाते हमारा प्रयास है कि आपको रोजी रोजगार हम कुछ मुहैया करा सकें। प्रशासन से बात कर रहे हैं, कुछ नगर विकास से, कौशल विकास से, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं बात कर रहा हूं, ताकि महिला को अधिकांश जो महिला योग्य कार्य है क्रम चल रहा है, उनको अधिकांश मैं रोजी रोजगार से जोड़ने का काम कर रहा हूं। पुरुषों को, नौजवानों को मैंने स्पष्ट कहा कि अगर यदि हम जीत के आते हैं या हमारी सरकार बन पाई, मैं तो सभी अनाउंसमेंट किया है कि मैं सभी जिलों में 81 सीट पर चुनाव लड़ूंगा। तो अगर हम अधिक से अधिक सीट चुनाव लड़ेंगे, ये तो फाइनल है, और अगर हम सत्ता में आए तो हमारा सर्वप्रथम प्राथमिकता होगा झारखंड राज्य में गरीब नौजवान बेरोजगार लड़के लड़कियों को रोजी रोजगार से जोड़ना और घर में एक व्यक्ति को नौकरी का प्रावधान बनाना, ये हमारी सर्वप्रथम प्राथमिकता होगी। और आज जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, सारे क्षेत्र में समर्थन मुझे मिल रहा है, क्योंकि हम एक शिक्षाविद भी हैं और हमारी तमन्ना है कि राज्य को विकसित किस प्रकार से किया जाता है। लोग विकास की ओर कहते हैं कि मैं विकास कर रहा हूँ, विकास की ओर ध्यान कहाँ है? निजी स्वार्थ के लिए लोग मर रहे हैं, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सांसद हो। आप बताएं जनता का कहाँ आप विकास का काम कर रहे हैं? आज हमारे एक सांसद महोदय हैं, मैं नाम बताता हूँ, संजय सेठ जी। मैंने 10 बार उनको फोन किया कि फलाने जगह पर रोड खराब है, फलाने जगह पर आप हम मिलिए, आप हमसे मिलिए। मैंने उनसे मांग कहा कि कम से कम कुछ आप नहीं कीजिए, आप हमसे मिलिए, मैं आपको जन समस्याओं से रूबरू करवाता हूँ। लेकिन उन्होंने हाँ भैया मैं मिल रहा हूँ कहते रहे, लेकिन आज तक इलेक्शन के बाद से आज तक उनका दर्शन नहीं। तो बताइए विकास क्या करेंगे जब मेरे जैसे व्यक्ति को, एक शिक्षाविद व्यक्ति को ये तलावा वाली बात करते हैं। मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस नाते भी उनका फर्ज बनता था कि जनता के बीच ये जाते हैं। हमने इनके इलेक्शन में भी समर्थन दिया, हमारे सभी कार्यालय में, प्रखंड कार्यालय से लेके जिला कार्यालय तक इनके झंडा भी गड़वाए, इनका समर्थन दिया, और जब जीत के आए तो बोले मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। लेकिन आज तक इन्होंने हमारे लिए क्या, जनता के लिए तो आप कीजिए। तो संजय सेठ सीधा सीधे आपको धोखा दे दिए, सीधा सीधी धोखा दिया उन्होंने, और आज तक उनका दर्शन नहीं। कभी बोलेंगे मैं दिल्ली में हूँ भैया, कभी मैं आया हूँ तो क्षेत्र में हूँ। तो क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं? बगल का क्षेत्र तो आप घूम ही नहीं पा रहे। घर में आपका भूखा है, आप विदेश में जाकर के आप खाना खिला रहे हैं। घर के लोगों को तो खिलाइए तब तो मैं जानूं। तो घर के लोग आपके भूखे हैं और विदेश में खाना खिला रहे हैं, तो बताइए घर आपका मजबूत कैसे होगा, क्षेत्र मजबूत कैसे होगा? झारखंड में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, जिस राज्य की मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हो, बार बार ईडी उनका समन भेज रहा हो, लेकिन वहां पहुंचने से इनकार कर रहे हैं, छिपते चले जा रहे हैं। क्या मानते हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है? सही बात है, अगर जवाब होता तो जवाब लेके हाजिर हो जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब चाहिए कि छठा समन नहीं भेजे, हम हाजिर हों और मुंह तोड़ जवाब दें। अगर मैं नीट एंड क्लीन हूं तो फिर सामने जाने में क्या दोष है? तो आदमी को नीट एंड क्लीन होना चाहिए। राज्य के मुखिया हैं, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं है, सत्ता में आप हैं, सारे परिवार आपके सत्ता में हैं, तो कमी किस बात का है? तो फिर विशेष ईडी जो समन भेजता है, क्यों भेजता है? इसका मतलब आप में कुछ खराबी है, तब तो समन भेजता है। आप सामने होइए, हाजिर दीजिए कि मैं 1 नंबर हूं, मैं किसी से डरता नहीं। आप भाषण देते हैं ना, मैं किसी से डरता नहीं, मैं विकास कर रहा हूं। कहाँ विकास कर रहे हैं? 700-800 आदमी को नौकरी देने से विकास होता है? यहाँ 3.25 करोड़ की आबादी है। 3.25 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ को भी यदि आप अपने राज्य में नौकरी चाकरी रोजी रोजगार दे दिया तो आप कह सकते हैं कि डंके की चोट में कि मैंने विकास का काम किया। तो विकास का काम किसी पार्टी ने नहीं किया। जब से झारखंड बनी है, बीजेपी, आरजेडी, कांग्रेस, माकपा माले
आज झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, मिली जुली सरकार, निर्दलीय विधायक की सरकार रही, किसी ने कोई विकास काम नहीं किया। लेकिन मैं एक बात जरूर बता दूंगा, हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी है, सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों की पार्टी है। मैं सर्वजातीय सर्वधर्मावलंबियों का अगर मैं आया तो विकास करूंगा। किसी के घर में ये भूखे मरने वाली नौबत नहीं आएगी। जो आज बोलते हैं ना, भय भूख भ्रष्टाचार बेरोजगारी बढ़ी हुई है, ईडी छापा मार रहा है, ईडी दौड़ रहा, मैं ऐसा काम ही नहीं करूंगा। मैं तो वेतन का रुपया भी दान करता था पहले भी, और आज भी दान करूंगा। अगर मैं बन गया तो वेतन का रुपया दान कर दूंगा गरीब नौजवानों में, जिसकी जल्दी रोजी रोजगार नहीं मिलेगा। तो मैं ये सारे विकास का काम करूंगा। लोगों को रोजी रोजगार में अभी सरकार का एक प्रावधान था कि जो व्यक्ति शिक्षित बेरोजगार के तहत में आते हैं उनको 1000, 2000, 3000 रुपया शिक्षित बेरोजगार का भत्ता दिया जाए। लेकिन आज तक झारखंड राज्य में किसी भी विधायक ने किसी भी क्षेत्र में बेरोजगारी भत्ता नहीं बांटा, न लागू किया। तो ये भी एक दुखद समाचार है कि अनाउंसमेंट होता है बेरोजगारी भत्ता बांटा जाएगा और बेरोजगारी भत्ता बटा नहीं। तो झारखंड राज्य कहता है ना कि हमारा खनिजों से भरा हुआ राज्य है, यहाँ रिच, एक्चुअली पूछिए तो धनाढ्य राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं। तो बोलता है ना, इंडिया इज रिच बट इंडियंस आर पुअर। तो झारखंड इज रिच बट झारखंडीज आर पुअर। ये परिस्थिति हुई है तो ये किसकी देन है? यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ता में काबिज लोग, विधायक, मंत्री, सांसद, ये सबों की देन है, जिसका नतीजा हमारा झारखंड राज्य में बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, भूखमरी बढ़ा हुआ है। आज इतने लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, कभी पारा टीचर, कभी सहिया सदान, कभी शहद सदान, कभी पंचायत समिति। क्यों? ये धरना प्रदर्शन होना ही नहीं चाहिए। अरे हम राजा हैं, एक बार में जो मांगे होंगी उस पर जितना कटौती करना होगा करूंगा, लेकिन एक बार में पूरा कर दूंगा। तो जनता समझेगी, हमारे वर्कर समझेंगे, हमारे राज्य के कर्मचारी समझेंगे कि एक अच्छा काम सरकार ने किया है। झारखंड के सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार इस तरह से व्याप्त है कि कहना मुश्किल है। आती है टेंडर 100 के रूप में पेपर में निकलता है, और जो अनुकूल रहते हैं उनको टेंडर मिल जाता है, जिनके सारे कागजात और सारे डॉक्यूमेंट सही रहते हैं उनको टेंडर नहीं मिल पाता है। क्या लगता है, सरकारी दफ्तर में बैठे कर्मचारी सरकार चला रहे हैं? सही बात है, सरकारी दफ्तर में बैठे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वही सरकार चला रहे हैं। क्योंकि सरकार की ओर से जो हमारे सरकारी मंत्री, विधायक, सरकार में तो ही लोग हैं, और मुख्यमंत्री हैं, तो इनके ऊपर से कोई, उनकी ओर से कोई अंकुश नहीं लगाया जाएगा तो नीचे वाला ये हरकत करेगा ही। तो आज टेंडर भी डाला जा रहा है बिना फुलफिल किए। जैसे कहावत है ना कि मैं ही प्रोफेसर हूँ, मैं ही एग्जामिनर हूँ और मैं ही सब देखता हूँ, तो बिना लिखे पेपर में मैं 0 के जगह में 100 बिठा दूंगा तो वो नंबर में पास कर गया। वही स्थिति यहाँ है कि आपका कागजात फुल फिलअप है, आपको टेंडर नहीं मिलेगा। आपके कागजात अधूरे हैं, व्यवस्था हुआ, टेंडर मिल गया। तो ये गलत हो रहा है, गलत नीतियों का हम विरोध करते हैं। और आपकी पार्टी इस तरह के भ्रष्टाचार जो झारखंड को खोखला कर रहा है, अंदर से खोखला कर रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार कुछ चंद लोग को ही अमीर बनाती है, बाकी लोग तो जस के तस बेरोजगार या सारा चीज हो जाता है। तो आपकी पार्टी जो नई, आप पूरा सदन के आवाज उठाते हैं, तो इस तरीके के मामले में कहां तक घेर पा रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी में हमारे पास कोई विधायक और मंत्री नहीं है। कुछ आवाजों का तो आपके पास नहीं, कुछ आवाज, कुछ वही बात बता रहा हूँ, कुछ आवाज में उठाता हूँ, तो आवाज उठाता हूँ तो लोग आवाज दबा देते हैं। मैं पेपर में भी भेजता हूँ, मीडिया में भी भेजता हूँ, मीडिया वाले दबा देते हैं। तो मैं लिख करके थक जाता हूँ, तो दब जाता है। तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ? धरना प्रदर्शन तो संवैधानिक है, आप उस हिसाब से भी आप सरकार को हिला सकते हैं। सही बात है। तो अब वही बात है कि अब हम लोगों ने विचार किया है कि हम थोड़े जरूर हैं, थोड़े ही लेकर के चलेंगे और अपना धारणा प्रदर्शन राज्य सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हम करेंगे। प्रशासन, प्रशासनिक पदाधिकारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ हम धारणा प्रदर्शन देंगे, ताकि नौजुवकों को, यहाँ के लोगों को न्याय मिल सके। अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ जजमेंट आया है,
से साफ जाहिर होता है कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इस घेरे में हैं। तो क्या ईडी से मुख्यमंत्री बच पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि ईडी से मुख्यमंत्री बच पाएंगे, लेकिन सत्ता में है और बहुमत में है, तो जितना दिन तक ये टाल सकेंगे वो टालेंगे। हो सकता है सरकार पूरे चल जाए, उसके बाद इनके ऊपर एक्शन हो। एक्शन तो होना निश्चित है, क्योंकि ईडी को कितना दिन तक बरगलाएंगे। तो सीधा हमने बातचीत की और इन्होंने बहुत खूबसूरती से हमारे सारे सवालों का जवाब इन्होंने दिया। और जिस तरीके से ये कहना है कि अगर हमारी पार्टी सदान विकास पार्टी अगर हमारे सत्ता में आती है तो हर घर में एक नौकरी और बेरोजगारी तो दूर होगी, हर ओर खुशहाल होगा, क्योंकि झारखंड एक खनिज संपदाओं से भरा राज्य है और देश का 40% जितनी खनिजें हैं वो झारखंड से पूर्ति होती है। तो जहां हमारे खनिज संपदा से हम भरे पड़े हैं, लेकिन यहाँ के लोग गरीब हैं, तो हम वो गरीबी दूर करेंगे। और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भी हम सारे मुद्दे उठाएंगे और जन समस्याओं को लेकर के मुख्यमंत्री को घेरेंगे और उनके तक अपनी आवाज को हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये सदान विकास पार्टी अभी चुनाव का माहौल तैयार कर रहे हैं और लगता है कयास लगाया जा रहा है कि 81 सीटों पर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और आगे सारी समस्याओं को जनता के पास रखते रहेगी। फिलहाल देखते रहे न्यूज़ 365 राजेश के साथ।